एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। अर्जुन को अपने गांव में सबसे मेहनती और तेज तर्रार व्यक्ति माना जाता था। वह अपने पिता रामचरण और मां सावित्री के इकलौता बेटा था। रामचरण और सावित्री ने अर्जुन को कड़ी मेहनत और ईमानदारी से बड़ा किया था। अब जब अर्जुन एक सफल व्यापारी बन गया था तो उसके स्वभाव में बदलाव आने लगे थे। उसने अपने माता पिता से दूरी बना ली थी और शहर में अपने व्यापार को बढ़ाने में पूरी तरह व्यस्त हो गया था। एक शाम जब अर्जुन घर आया तो सावित्री ने प्यार से कहा, बेटा, तुम आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठा करो। माँ, मैं बहुत बिजी हूँ। मेरे पास वक्त नहीं है इन सब बातों के लिए। काम में बहुत जिम्मेदारी है। अर्जुन ने एक पल को मां की ओर देखा, फिर अपने काम में व्यस्त हो गया। सावित्री और रामचरण जानते थे कि अर्जुन अब बड़ा हो गया है और अपनी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। फिर भी वे उसकी ओर से किसी ध्यान की उम्मीद करते थे। अर्जुन अब व्यापार में इतना खो गया था कि अपने बूढ़े माता पिता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रहा था। वह शहर की नई दुनिया में जी रहा था और माता पिता की सेवा को अपने लिए एक बेमतलब का बोझ समझने लगा था। रामचरण की आंखों में दर्द था, पर वह अक्सर खुद को दिलासा देते हुए बोलते, हमने उसे बड़ा किया है, उसे सफल बनने का मौका दिया है। अब उसका अपने जीवन में व्यस्त होना तो स्वाभाविक है। लेकिन उनके दिल की गहराई में उन्हें अर्जुन की दूरी महसूस होती थी। वे बूढ़े हो गए थे। रामचरण की आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी और सावित्री को अब चलने फिरने में दिक्कत होती थी। उनकी साधारण सी उम्मीद थी कि उनका बेटा उनके पास आए, उनसे बातें करे, उनकी छोटी मोटी मदद कर दे। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों के साथ शहर में व्यस्त था। उस दौरान सावित्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामचरण ने अर्जुन को कई बार फोन किया, लेकिन अर्जुन ने किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। समय बीतता गया और अर्जुन का व्यापार एक बड़े संकट में आ गया और धीरे धीरे व्यापार घाटे में जाने लगा। उसके साझेदार और दोस्त, जो उसे कभी बहुत खास मानते थे, एक एक करके उसे छोड़ने लगे। एक दिन अर्जुन ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मेरी किस्मत ही खराब हो गई है? सब कुछ बिखरता जा रहा है। मेरे सारे दोस्त भी साथ छोड़ रहे हैं। मैंने इतना काम किया है, फिर भी सब कुछ हाथ से निकल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सारी मेहनत व्यर्थ कर दी है और वह अकेला हो गया है। निराश होकर अर्जुन ने अपने गांव लौटने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि शायद वहां उसे शांति मिलेगी। गांव पहुंचकर अर्जुन को अपने माता पिता का हाल देखकर धक्का लगा। उनके चेहरे की झुर्रियां और दर्द उसकी नजरों से बच नहीं पाए। रामचरण की आंखों में अब धुंधलापन था। उन्हें देखकर अर्जुन के दिल में गहरा पश्चाताप हुआ। उसी शाम अर्जुन गांव के एक पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया, जहां उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग साधु से हुई। साधु ने अर्जुन की आंखों में निराशा देखी और उससे पूछा, वत्स, तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है? अर्जुन ने अपने व्यापार और निजी जीवन के संघर्षों की बात साधु को बताई। मैंने बहुत मेहनत की, फिर भी सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरा व्यापार, मेरे रिश्ते, कुछ भी सही नहीं है। लगता है जैसे सब मुझसे दूर जा रहे हैं। संसार में जितना भी धन और वैभव हो, पर अगर अपने बड़ों का सम्मान नहीं किया तो जीवन में शांति नहीं मिलती। माता पिता का आशीर्वाद ही वह अमूल्य धन है जो जीवन को सुखमय बनाता है। जब तक तुम अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखोगे, तब तक तुम्हें कभी असली सफलता और संतोष नहीं मिलेगा। साधु की ये बातें अर्जुन के दिल को छू गईं। उसने महसूस किया कि अपने माता पिता से दूर रहकर उसने सबसे बड़ी गलती की है। अर्जुन उसी क्षण अपने घर लौटा और अपने माता पिता के सामने खड़ा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। मैं आपके बिना खुद को खोया हुआ महसूस करता हूँ।
बेटा, माफी की कोई जरूरत नहीं। हमें सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए था। हम तुमसे कभी नाराज नहीं थे। हमने तुम्हें सफल होते देखा है और वह हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। पर अब तुम हमारे पास हो और यही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। अर्जुन ने उस दिन ठान लिया कि अब वह अपने माता पिता का पूरी तरह ध्यान रखेगा। उसने अपने व्यापार को फिर से खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसने अपने माता पिता को अपनी प्राथमिकता बना लिया। वह अब उनके साथ ज्यादा समय बिताने लगा। धीरे धीरे अर्जुन का व्यापार फिर से उठने लगा। जिन दोस्तों और साझेदारों ने उसे छोड़ दिया था, वे अब वापस आने लगे। लेकिन अब अर्जुन का ध्यान अपने व्यापार से ज्यादा अपने परिवार पर था। वह हर शाम अपने माता पिता के साथ बैठता, उनकी बातें सुनता और उनके अनुभवों से सीखता।